बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव समाप्त हो चुका है। आरजेडी की करारी हार हुई है। आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता को इतना वोट नहीं आया कि उनकी जमानत बच सके। अब इसकी भरपाई आरजेडी कैसे करेगी, बातचीत करेंगे। बेस सर हमारे साथ में है। सर, बांकीपुर उपचुनाव में भद पीट गई आरजेडी की, कैसे होगी भरपाई? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ताओं में निराशा है और खास करके यादव वोटर, मुस्लिम वोटर बांकीपुर में आरजेडी का साथ छोड़ दिए। यादव नाराज थे, तेजस्वी यादव विदेश में थे और मुस्लिम समाज भी टूट गया, इसलिए मुस्लिम चल गए जनसुराज के साथ और यादव भी चल गया। बताइए, जमानत नहीं बच पाई रेखा गुप्ता की। ऐसी स्थिति में आरजेडी, जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार की हुआ करती थी, उसका जमानत उसकी जब्त हो गई। ये मामूली बात नहीं है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं आप। तो अब ये भरपाई आरजेडी का कैसे आरजेडी की भरपाई होगी, इसके बारे में तेजस्वी जी विचार करेंगे। अब देखिए, एक मौका है। अब पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी का जो चुनाव है वो होना है, सितंबर अक्टूबर में वो चुनाव होगा। अब इसमें पटना, नालंदा और नवादा के वोटर होते हैं, शिक्षक वोटर। यही लोग चुनते हैं कि एमएलसी कौन होंगे। नवल किशोर यादव अभी बीजेपी से हैं और आज से नहीं, 5 बार से वो जीत रहे हैं, यानी 6 30 सालों से एमएलसी हैं नवल किशोर यादव बीजेपी से। अब वो जैसे कहा जा रहा था बांकीपुर गढ़ है, बीजेपी का किला है जो ध्वस्त नहीं होगा, उसी तरह पटना निर्वाचन क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, किला कहा जाता है। नवल किशोर यादव लगातार वहां से जीत रहे हैं। अब तेजस्वी यादव चाहेंगे कि बांकीपुर में जो नुकसान हुआ, जो इमेज को भी डेंट लगा, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, उसकी भरपाई पटना निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से हम पूरा करें। तो इसमें अब कैंडिडेट कौन होगा? बीजेपी से तो नवल किशोर यादव रहेंगे, आरजेडी से कौन होगा? अभी 2 कैंडिडेट आरजेडी से फील्ड में घूम रहे हैं। एक हैं डॉक्टर अजय कुमार यादव, जो कॉमर्स कॉलेज पटना के प्रोफेसर हैं मैथ्स के, वो हैं प्रबल दावेदार। और दूसरे हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो जदयू के विधायक रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े थे परबत्ता से, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो संजीव कुमार भी टिकट लेके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं आरजेडी के, और डॉक्टर अजय कुमार यादव भी बनना चाह रहे हैं। अब टिकट किसको मिलेगा? अब तेजस्वी यादव के पास होगा कि मैं किसको दूं, बिल्कुल किसको उम्मीदवार बनाओ कि आरजेडी की जीत हो। और ऐसा नहीं है कि कोई गढ़ होता है, गढ़ वड़ कुछ नहीं है। आपका कैंडिडेट कैसा है इस पर निर्भर करता है, और माहौल कैसा, और माहौल कैसा बनाया जाता है। बीजेपी का तो गढ़ कहा जा रहा था बांकीपुर कि कोई किला को ध्वस्त नहीं कर सकता है, प्रशांत किशोर ने कर दिया। और प्रशांत किशोर की ये जीत नहीं है, ये हार है बीजेपी की और हार है आरजेडी की। जितनी बड़ी प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, उससे बड़ी राष्ट्रीय जनता दल की हार है, और उससे बड़ी भाजपा की हार है। आरजेडी के पास क्या था खोने के लिए? बांकीपुर में पहले लगातार हार ही रही थी। हाँ, इंडिया गठबंधन विधायक भी नहीं आरजेडी का था वहां की, आरजेडी को लॉस हुआ, आरजेडी ने कुछ खोया। बांकीपुर चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ नहीं खोया। उसके पास हासिल करने के लिए भले कुछ था, खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जमानत जब्त होना ये बड़ी बात है, वो डैमेज हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट वो बांकीपुर है, नितिन नवीन की, वो बीजेपी लूज कर सकती है। तो फिर पटना निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव बीजेपी क्यों नहीं हार सकती है? अब यहाँ पर रणनीति की जरूरत है कि क्या रणनीति तेजस्वी यादव की होगी। एक अजय कुमार यादव जी के बारे में बताया प्रोफेसर साहब का, संजीव कुमार जी के बारे में बताया। एक यादव हैं संजीव कुमार, भूमिहार जाति से आते हैं, और ये जो यादव जी हैं वो लोकल हैं, शेखपुरा, नवादा, नालंदा और पटना के ही माने जाएंगे। वो उनके रिश्तेदार वगैरह तो तीनों जिले में होंगे। संजीव कुमार हो गए परबत्ता, खगड़िया, वो दूर के हो गए। अब खगड़िया के कैंडिडेट को अगर तेजस्वी यादव उम्मीदवार बनाते हैं तो वे तो पहले हो गए कि आउटसाइडर हो गए, उनकी पकड़ नहीं है, और अभी तैयारी उनकी शुरू हुई है संजीव कुमार की, और तैयारी और बढ़िया तब शुरू होगी जब उम्मीदवारी उनकी तय हो जाएगी। तब
लेकिन डॉक्टर अजय कुमार जो प्रोफेसर साहब हैं, वो लगातार 3.5-4 साल से, चूंकि नवादा, नालंदा और पटना का चुनाव है, तो हम भी करीब से देख रहे हैं कि नवादा वगैरह जाते रहते हैं, वो लोगों से जानकारी मिलती है। और अजय कुमार जो हैं 4-5 हजार वोटर भी बनाए हैं। और एमएलसी के इस चुनाव में जीत उसकी होती है जो वोटर बनाता है। इससे पहले जो राजद से चुनाव लड़ रहे थे वो वोटर नहीं बनाते थे, आगे चुनाव लड़ लिए। हाँ, लड़ लिए। ये मेहनत कर रहे हैं, वोटर बना रहे हैं, और 4-4.5 हजार वोटर के आसपास बनाए हैं। इसका लाभ उनको मिल सकता है। अब देखिए, इसको हम बांकीपुर से जोड़ते हैं, तो जो यादव तेजस्वी जी से नाराज, अगर पटना निर्वाचन क्षेत्र में भूमिहार को टिकट दिया जाता है तो यादव और ज्यादा नाराज हो जाएंगे तेजस्वी। भाई, जिसकी 14% आबादी है उसको इसी तरह से दरकिनार करेंगे, और ऊपर से बीजेपी से नवल किशोर यादव कैंडिडेट होंगे, तो इधर अगर डॉक्टर संजीव कुमार को टिकट दिया गया आरजेडी से, तो यादव छूट के एक तरफा नवल किशोर यादव को वोट कर देंगे। और चूंकि वो बीजेपी से हैं, तो सवर्ण वोटर भी बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा, और संजीव कुमार की स्थिति खराब होगी चुनाव में। अगर तेजस्वी यादव कैंडिडेट देते हैं, तो हो जाएगा एक तरफ आरजेडी का यादव, एक तरफ हो जाएगा भाजपा का यादव, नवल किशोर यादव, इधर राजद से अजय यादव। तो यादव समाज किसे वोट करेंगे? आरजेडी तरफ जाएगी, आरजेडी की तरफ। तो यादव प्रोफेसर का वोट मिल जाएगा अजय जी को, और बैकवर्ड वोट जैसे कुर्मी का वोट, यह सारा वोट, चूंकि नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी तो है कुर्मी समाज में, तो हटाया गया। हाँ, और कुर्मी समाज का वोट, बैकवर्ड का वोट, दलित पिछड़े का वोट अजय जी ले लेंगे। ये चीज संजीव कुमार नहीं कर पाएंगे, उनका जुड़ाव ही नहीं है। भूमिहार वोट नहीं ले आएंगे आरजेडी में, भूमिहार वोट नहीं ला पाएंगे आरजेडी में। रेखा गुप्ता अपने जात का वोट नहीं ले आई ना। रेखा गुप्ता क्या हुआ, बांकीपुर में तेली जात का वोट रेखा गुप्ता को भी नहीं मिला, जो कोर वोटर है बीजेपी का कोर वोटर है। भूमिहार भी कोर वोटर बीजेपी का। तो अजय कुमार को अगर टिकट दिया जाता, तो चूंकि वो 4,500-5,000 के आसपास वोटर बनाए हैं, ये बड़ी बात है वोटर बनाना, और पूरा दस्तावेज उनके पास है, किसको किसको बनाए हैं, सबका मोबाइल नंबर है, सबसे सीधा संवाद है, जो संजीव कुमार के पास नहीं है। और इसमें पैसे वैसे की बात नहीं होती है, यहाँ होती है पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, प्रोफेसर लोग वोट करते हैं, शिक्षक लोग वोट करते हैं। तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग पैसा 500,000 रुपया काहे लेगा कोई कि वोट देना है। स्टूडेंट वाला थोड़ा बहुत चलता है, ठीक बात है, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव में कुछ चलता है पार्टी शादी। यहाँ प्रोफेसर शिक्षक वोट करेंगे तो उनका अप्रोच, उनकी जान पहचान, व्यक्तित्व, और ऊपर से प्रोफेसर हैं कॉमर्स कॉलेज के, तो इस तरफ झुकाव हो सकता है। और यादव प्रोफेसर वोट जो इंटेलेक्चुअल यादव, वो खासा नाराज हैं तेजस्वी से। प्रोफेसर जो होते हैं इंटेलेक्चुअल होते हैं, और यादव समाज में जो एक इंटेलेक्चुअल है प्रोफेसर का वर्ग, फिर देखेगा कि आरजेडी ने हमारे समाज को दरकिनार किया और संजीव कुमार को टिकट दिया गया, तो यादव वोट खिसक जाएगा और पूरा एकमुश्त नवल किशोर यादव को मिल जाएगा। इससे फिर आरजेडी के प्रति जो यादवों में नाराजगी, वो नाराजगी बरकरार रहेगी, और जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए भविष्य के लिए अच्छा नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य के लिए अच्छा संकेत यह नहीं होगा। इसलिए संभावना इसकी बनती है कि अजय कुमार प्रोफेसर साहब जो हैं उनको आरजेडी से टिकट मिले। इनमें एक खासियत है, एविल जैसे नहीं होता हर बीमारी एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक वाली बात है कि इनका संबंध दलित पिछड़ों में बहुत जबरदस्त है। कोयरी, कुर्मी, दलित, यादव में तो है ये है कि बहुजन समाज का वोट ले सकते हैं। पहले शिक्षक भी रहे 15 हाँ, और शिक्षक भी रहे हैं, हाई स्कूल +2 में पढ़ाए भी हैं। इस वजह से इनका पलड़ा भारी लग रहा है। संजीव कुमार की बनिस्पत अजय कुमार का पलड़ा भारी है। अजय यादव बेहतर कर सकते हैं एमएलसी के चुनाव में, पटना निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में, जिसके वोटर पटना, नालंदा और नवादा के शिक्षक प्रोफेसर लोग होंगे। मतलब बांकीपुर चुनाव में जो डैमेज हुआ है उसका कंट्रोल एमएलसी के चुनाव में तेजस्वी यादव जी कर सकते हैं, यदि वह समझदारी से टिकट दें तो।
आपको क्या लगता नाराजगी है? है उनके और जो समाज नाराजगी है उनके समाज की, मुस्लिम समाज की, बहुजनों की जो नाराजगी है, जो इनका A to Z को लेके जो डेंट हुआ है, उसकी भरपाई हो सकती है। आपको क्या लगता है? पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता द एक्टिविस्ट।